हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहे हैं कि भाई कि अब एडमिट कार्ड सभी लोग का आ गया, निकाल भी लिए हैं, सबका सेंटर भी पता चल गया होगा। और आज जैसे कि जानते हैं कि संडे है भाई, और संडे के बाद से आपको टोटल एक सप्ताह का समय मिला। कितने दिन? लास्ट 7 डे। इस एस्टेट के लिए 7 दिन में अब तैयारी कैसे करना है तो आप सोच ही सकते होंगे। उसी में बोर्ड ने क्या किया है, अचानक सिलेबस भी बदल दिया है। सारे बच्चे घबरा गए, लेकिन यही तो परीक्षा की असली घड़ी है, इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है आप उससे पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, बार बार पढ़िए। जो बहुत सारी चीजें होते हैं कि पढ़ते समय आपको याद हो जाती है, और जो याद हो जाती है ठीक है, जो नहीं याद होती है थोड़ा सा उसको मार्क कर लिया करिए, अंडरलाइन कर लिया करिए, ताकि उसको फिर से दोबारा रिवीजन करें, क्योंकि समय भी तो कम है, रिवीजन करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जो भी समय मिला तो उस मार्क किए गए चीजों को रिवीजन करें। यही सब सिलेबस चेंज होने की वजह से आप लोग के लिए मैं कोर्स भी लेके आया था, और कोर्स की प्राइस भी हमने बहुत लो कर दी थी, ताकि भाई बच्चे सभी घबराए हुए हैं तो चलिए कुछ नहीं होगा तो कम से कम बच्चे पढ़ लेंगे। अब उसके लिए क्या था, उस कोर्स में क्या था? पहले तो भाई 3 सब्जेक्ट था, लेकिन अब तक सब्जेक्टों का उसमें पेपरों का दर लाइन लग गया है। मैंने अपने उस कोर्स में लगभग इनकम टैक्स समझिए कि 30% कंप्लीट कर लिया है, और कॉस्ट अकाउंटिंग 50% से अबव कंप्लीट है। और जो सब्जेक्ट अकाउंटेंसी तो 95% लगभग कंप्लीट, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और जो सब्जेक्ट मैं नहीं पढ़ा रहा उसका एमसीक्यू प्रोवाइड करते जा रहे हैं, क्योंकि वो तो पढ़ाएंगे ही, पहले दूसरा पेपर खत्म हो जाए। तो जैसे मान लीजिए कि कल ही है, कल आपका मान लीजिए ऑडिटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग आपका लगभग पूरा हो जाएगा, इनकम टैक्स परसों पूरा हो जाएगा, उसके बाद फाइनेंस वो क्या नाम है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है चाहे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, ये कंप्लीट का बिजनेस स्टेटिस का भी एमसीक्यू दे दिए लगभग। मतलब जिसका लेक्चर दे रहे हैं तो उसका तो एमसीक्यू जा ही रहा है, जिसका लेक्चर नहीं दे पा रहे हैं उसका एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर लें। और जैसे ही ये कोर्स खत्म हो रहा है 1-2 दिनों में, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, और उसके बाद से ऑडिटिंग खत्म हो जाएगा, तो बाकी जो बैलेंस बचा है उसको भी रिवीजन करा। बस कहीं से पढ़ने का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा एक गाइडलाइंस मिल जाता है, तरीके मिल जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आइडिया मिल हो जाता है। तो इसी के लिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई धैर्य रखिएगा, परेशान बिल्कुल ना होइएगा, आराम से बस पढ़ते जाइए। जितने भी स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, चाहे जैसे भी मिल रहा है, चाहे हमसे पढ़े चाहे कहीं और से पढ़े चाहे जैसे भी पढ़े, बस मेहनत करिए, और थोड़ा अपना इधर उधर घूमने या कोई काम कर रहे हो तो उसका टाइमिंग अब कम कर दीजिए, क्योंकि बस ये 7 दिनों में ही आपकी सफलता सामने रखी हुई। क्योंकि इस 7 दिन में कौन कितना धैर्य रखता है और कौन कितना मेहनत करता है, और कितना उस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेता है, यही ज्यादा मायने रखता है। जिन बच्चों को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, जो नहीं पढ़ रहे हैं, यदि पढ़ना अभी भी चाहते हैं 7 दिनों में, तो उसके लिए मैंने 2 तरीके के कोर्स स्टेट के लिए लॉन्च किया था, और आज भी चल रहा है और अंत तक भी चलाएंगे। तो वो हमारा कोर्स था कि जैसे प्ले स्टोर पे आप सीधे जाएंगे तो बी आर कॉमर्स सर्च करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। उस एप्लीकेशन में जैसे ही डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो हमारे 2 तरीके के कोर्स दिखाई देंगे। पहला है एक आपका एस्टेट फुल कोर्स, और दूसरा है एस्टेट का मॉक टेस्ट। फुल कोर्स जो है उसमें हमारे 3 फीचर्स रहेंगे, मैंने 3 तरीके की फैसिलिटी रहेगी। पहले कुछ और था, लेकिन सिलेबस चेंज होने के बाद से मैंने भी चेंज कर दिया। लेक्चर सारे सब्जेक्टों का जितना हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई 100% हम देंगे, लेकिन 100 तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरा, सब्जेक्ट वाइज आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस अधिक से अधिक। वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन तो सारे सब्जेक्टों का समझिए कि 400-500 ऐसे दे चुके हैं, और जो बचा नहीं, जो बच गया है उसका आज से कल में प्रोवाइड कर देंगे। और डेली आपका मॉक टेस्ट होगा। इस कोर्स के लिए 499 हमने प्राइस रखा। कितना रखा है? 499। बहुत कम है, क्योंकि उतना तो एक्सपेंस ही हो जाता है। और दूसरा हमारा कोर्स है 199 का, ये केवल मॉक टेस्ट है, डेली बाई डेली आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, और वो भी अनलिमिटेड रहेगा, दिन में जितने चाहे उतनी बार देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो भी ये कोर्स चल रहे हैं
ये सारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे, न कि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि पुराना सिलेबस तो 3-4 दिन पहले जो चेंज हुआ था उस वहीं से हमने बदल दिया। न्यू सिलेबस में तो जानते ही हैं क्या-क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, इनकम टैक्स है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, बिज़नेस मैथ, स्टैटिक्स है, ठीक ना? ये सारी चीज़ें उसमें हैं। तो बस इतना ही कहना चाह रहा था, और जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं धैर्य से पढ़ें, एकदम शांति से पढ़ें, रिलैक्स होकर पढ़ें, नौकरी तो पाना ही पाना। क्योंकि बच्चों की भी संख्या कम है और सीट भी ज़्यादा है। जो क्वालीफाई हुआ उसके एकदम समझिए कि मुहर लग गई कि नौकरी पा गया। इसलिए बिल्कुल घूमना बंद कर दीजिए। जैसी भी सुविधा आपको मिली है उसी सुविधा के अंतर्गत, चाहे मार्केट से बुक लेके, चाहे किसी ट्यूटर से, चाहे हमसे, चाहे जैसे भी हो, या आपके पास जो बुक अवेलेबल है उससे पढ़ते। क्योंकि यह अब समय नहीं है कि घूमने का, और बहुत सारे बच्चे इधर-उधर मैसेज करते हैं, तो ये सब भी बंद कर दीजिए, क्योंकि नौकरी पा जाएँगे तो उसके बाद तो करना ही करना। ठीक है? मेरी शुभकामना रहेगी, क्योंकि अब इसके बाद से अब मैं कुछ नहीं कहूँगा कि भाई अब पढ़ने के संदर्भ में, बस इतना ही कहूँगा कि आप पढ़िए, और मेरी शुभकामना रहेगी कि भाई सभी लोग पास हों और अच्छी जॉब पा जाएँ, आराम से अपना खुश रहें, मज़े से रहें।